नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव के समय भावना के राजनीतिक ड्रामे से बसपा सुप्रीमो खफा, प्रदेश प्रभारी को हटाया। भावना पांडे के बसपा में अपनी पार्टी के विलय हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषणा और फिर अगले दिन पार्टी छोड़ने के पॉलिटिकल ड्रामे में बसपा सुप्रीमो ने सख्त नाराज है। उन्होंने प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम को हटा दिया है। अब केवल 2 प्रदेश प्रभारी ही चुनाव में काम करेंगे। दरअसल पिछले सप्ताह भावना पांडे ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की थी। प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम ने उन्हें सदस्यता दिलाई थी। तब घोषणा की गई थी कि भावना इस बार लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी होंगे। इस घोषणा के अगले ही दिन भावना ने बसपा छोड़ दी। इस वजह से नाराज बसपा सुप्रीमो ने प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम को हटा दिया। 3 फीट बर्फ काटकर बनाया गया केदारनाथ तक पैदल मार्ग पुनर्निर्माण कार्य के लिए पहुंची मजदूरों की टीमें। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाते हुए मजदूर केदारनाथ पहुंच गए हैं। वहीं केदारनाथ धाम में भी पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर मजदूरों की टीमें धाम में पहुंच गई है। पिछले 22 दिन से केदारनाथ पैदल मार्ग से 100 मजदूर बर्फ हटाने का कार्य कर रहे हैं। गत 4 मार्च से केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया गया था। भीतबली तक पैदल मार्ग पर बर्फ नहीं थी, लेकिन भीमबली से लेकर केदारनाथ धाम तक पूरे मार्ग पर बर्फ जमी थी। पैदल मार्ग पर बर्फ को लगभग 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई तक हटाया गया है। कई स्थानों पर बर्फ को काटकर फिलहाल अस्थायी रास्ता बनाया जा रहा है। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी, भाजपा प्रवक्ता से की मुलाकात। इस होटल में करेंगे रात्रि विश्राम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार की शाम हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी पहुंचकर सीएम धामी ने भाजपा प्रवक्ता प्रकाश रावत के घर में उनसे मुलाकात की। सीएम धामी आज रात्रि विश्राम अमरदीप होटल में करेंगे। उसके बाद 27 मार्च को अजय भट्ट के नामांकन में शामिल होने रुद्रपुर जाएंगे। सोशल मीडिया नजर रख रहे हैं 100 साइबर कमांडो, संदिग्ध मैसेज कराए डिलीट, सैकड़ों अकाउंट की जांच। आम चुनाव में सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। इसके लिए 100 साइबर कमांडो 24 घंटे सोशल मीडिया पर नजर रख रहे हैं। इन साइबर कमांडो ने अब तक हजारों ऐसे मैसेज और मीडिया फाइल को डिलीट कराया है जो भविष्य में चुनाव प्रभावित कर सकती है। इसी तरह सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। जांच के बाद इन अकाउंट को ब्लॉक कराने के साथ साथ संबंधित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। दरअसल बीते 1 दशक से हर चुनाव में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रहती है। राजनीतिक पार्टियां और उनके समर्थक इसका पूरा प्रयोग करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से मैसेज होते हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा ने नामांकन रैली में दिखाई ताकत, प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंची स्मृति ईरानी और सीएम धामी। टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मारा राज्य लक्ष्मी, शाह लक्ष्मी और गढ़वाल सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी नामांकन लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा ने नामांकन रैली में अपनी ताकत दिखाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सीएम धामी प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे। लोकसभा चुनाव में उतरे भाजपा व कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। टिहरी से भाजपा प्रत्याशी मारा राज्य लक्ष्मी, शाह लक्ष्मी और गढ़वाल सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के साथ ही कांग्रेस के टिहरी लोकसभा से ज्योति सिंह गुनसोला ने अपना नामांकन किया। दरगाह साबिर पाक में पति के साथ जियारत करने आई महिला ने गंग नहर में लगाई छलांग, शव बरामद। पिरान कले दरगाह साबिर पाक में अपने पति के साथ जियारत करने आई एक महिला ने स्टील गार्डर पुल से नई गंग नहर में छलांग लगा दी। सोमवार को महिला का शव आसफ नगर झाल से बरामद किया। जानकारी के अनुसार रविवार रात को शबीना निवासी जंदरपुर कोतवाली देहात बिजनौर और अपने पति आफ्ताब और ससुराल वालों के साथ दरगाह में जियारत करने के लिए आई थी। महिला की दिमागी हालात ठीक नहीं है। सिपाही ने व्यापारियों को वर्दी का खौफ दिखाकर वसूली 1,20,000 रुपए। एसएसपी ने किया निलंबित। एसएसपी ने धोखाधड़ी के मामले में एक पुलिसकर्मी को निलंबित किया है। वो देहरादून जिले के सीमांत तहसील त्यूणी के पास लोकसभा चुनाव ड्यूटी में तैनात था। 3 स्थानीय व्यापारियों ने पुलिसकर्मी पर 1,20,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए एसएसपी अजय सिंह को शिकायत दी थी।
बसपा ने उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार। हरिद्वार से जमील अहमद को टिकट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 5 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हरिद्वार से जमील अहमद को टिकट दिया गया है। टिहरी गढ़वाल से नीमचंद छुरियाल, पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा से नारायण दास, नैनीताल उधम सिंह नगर से अख्तर अली माहिगीर और हरिद्वार से जमील अहमद को टिकट दिया गया है। बड़कोट में वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, चालक सहित 7 लोग घायल। बड़कोट तहसील क्षेत्र के मोरला खांसी मोटर मार्ग पर रात्रि एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में चालक सहित 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें खांसी गांव के ग्रामीणों व पुलिस की मदद से बड़कोट सीएससी लाया गया। इनमें से एक को ज्यादा चोट लगने से हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। एसएचओ संतोष कुमार ने बताया कि घटना करीब रात 11 बजे की है। सीएससी के प्रभारी डॉक्टर अंगद राणा ने बताया कि खांसी गांव के गंभीर घायल को रेफर किया गया है, जबकि 6 लोगों का उपचार बड़कोट में चल रहा है। देवभूमि में जनजातियों पर भी भाजपा की नजर, बनाई एक खास प्लान। इतनी है जनसंख्या। लोकतंत्र के महोत्सव में एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। एक वोट से किसी प्रत्याशी की किस्मत चमक जाती है तो किसी को मन महसूस कर रहना पड़ता है। इस सब को देखते हुए राजनीतिक दल भी चुनाव में सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने छोटे छोटे समूहों को भी केंद्र में रखा है। इसी क्रम में भाजपा ने राज्य में निर्वासरत जनजातियों तक पहुंच बनाने और उनका समर्थन हासिल करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो राज्य में जनजातियों की आबादी 3 लाख के लगभग है, लेकिन भाजपा का प्रयास है कि वो प्रत्येक जनजाति और परिवार तक पहुंचे। 10 साल का असमंजस हुआ खत्म, 14 करोड़ से बनेगी डकोता मोथरा वाला रिंग रोड। 10 साल बाद बिंदाल नदी किनारे डकोता से मोथरा वाला रिंग रोड बनाने का रास्ता साफ हो गया है। 350 मीटर की रोड 3.5 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। फिलहाल आबादी के पास चिन्हीकरण करते हुए इसका संचालन शुरू कर दिया है। शासन से धनराशि स्वीकृत होने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। निम बीच और साईं घाट पर नहाते समय गंगा में बहे 2 युवक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। ऋषिकेश के निम बीच और साईं घाट पर नहाते समय 2 युवक गंगा में बह गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने युवकों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। एसडीआरएफ निरीक्षक कविंद्र सजवान ने बताया कि दोनों युवकों की तलाश गंगा नदी में की जा रही है। साईं घाट पर डूबने वाले युवक का नाम निखिल निवासी भटिंडा है, जबकि निम बीच पर डूबने वाला युवक नाम अक्षय निवासी करनाल बताया जा रहा है। देर रात अस्पताल में तोड़फोड़ हंगामा, उपचार के दौरान 2 पक्षों में हुआ विवाद, मारपीट। राज्य के उप जिला चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग में सोमवार देर रात कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचा। यहां 2 पक्ष आपसी विवाद के बाद मेडिकल कराने आए थे। इस दौरान एक पक्ष के युवकों ने यहां तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी और शिकायत पुलिस को दी है। कोतवाल एसएसपी ने बताया कि उपचार के दौरान 2 पक्ष में विवाद हो गया था, लेकिन अभी किसी पक्ष की ओर से या अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।